हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्राइस एकेडमी। जैसा अभी प्रीलिम्स का सबका तैयारी का स्टार्ट होने वाला है, सो आई एम गिविंग यू द प्रीलिम्स सीरीज फॉर एमसीक्यू प्रिपरेशन। सो ऑलरेडी एक वीडियो दिया है नेशनल इनकम के क्वेश्चंस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट वी कॉल फिस्कल पॉलिसी। सो आज का जो एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, इट इज रिलेटेड टू द फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज द बजट। तो पहला सवाल क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिलेटेड टू जीएसटी। इसमें हम देखेंगे आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। अभी देखिए, जीएसटी में वी हैव अ सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी। सो नाउ दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू जो है ये आईजीएसटी के ऊपर है। तो इसका ऑप्शंस क्या है देखिए। आईजीएसटी इज लिवाइड बाय द सेंटर, या इट इज लिवाइड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स। It is divided on intrastate transaction या intrastate transaction. So now this is basically a question on who imposes IGST, on what transaction it is imposed, right? तो अभी इसका एनालिसिस अगर हम करेंगे, IGST नॉर्मली कौन इंपोज करते हैं? ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करते हैं। और ये कैसा वाला ट्रेड के ऊपर होता है? इट हैपेंस ओनली ऑन वन स्टेट टू अनदर स्टेट का जब जो ट्रेड होता है, सप्लाई होता है, तब उसके ऊपर ही आईजीएसटी लगता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 3। दैट मींस व्हाट? इट इज इम्पोज्ड ओनली बाय द सेंटर, स्टेट इसका इम्पोज नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज इम्पोज्ड ऑन इंटर स्टेट, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब सप्लाई होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं, तभी ये टैक्स लगेगा, राइट? देयरफॉर इसका आंसर होगा सी। I have also given here explanation for this. Okay, so if you look at it, it is imposed and collected by the center on every interstate supply of goods and services. Okay, so the center will collect and the center will then share the collection with the state, that is what we call destination state. Question number 2, which of the following is part of revenue budget in India? अभी देखिए, बजट में वी हैव अ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो सवाल ये है, रेवेन्यू बजट के अंदर क्या क्या आइटम्स का एंट्री होता है, राइट? सो इफ यू सी हियर, वी हैव अ फर्स्ट वन सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, लोन रिपेमेंट एंड सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इसमें कौन कौन सा चीज, मतलब विच आर द आइटम्स दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ इंडिया? सो इफ यू सी हियर, सब्सिडी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, interest payment be revenue expenditure, but loan repayment, loan comes under capital budget. Loan received and loan repaid, both are capital budget, so it will not come under the revenue budget. Salary of government employee is part of revenue budget, right? Therefore if you see here, the correct answer will be 1, 2 and 4, because 3, that loan will be part of capital budget. Okay, so therefore I have given here what are the items which come under the revenue, that is the salary, pension, interest, subsidy and administrative expenditure. Okay, so this is an explanation. So if you look at here, repayment of loan is the capital expenditure, therefore it will be part of capital budget and it will not come under the revenue budget. क्लियर? सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रीलिम्स, हमको ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होने से एग्जाम इजी हो जाएगा। सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट वी कॉल नॉन डेब्ट रिसिप्ट? नॉर्मली वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, डेब्ट रिसिप्ट एंड नॉन डेब्ट रिसिप्ट। डेब्ट का मतलब क्या होता है? बोरोविंग। सो जब गवर्नमेंट पैसा बोरो करते हैं, मतलब लोन लेते हैं, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? डेब्ट रिसिप्ट। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं या नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन डेब्ट। सो द नॉन डेब्ट मींस एक्चुअली इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो नाउ इसमें नॉन डेब्ट कौन कौन सा होगा? सो वी हैव अ गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू, इट इज अ नॉन डेब्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू आल्सो नॉन डेब्ट। गवर्नमेंट रिसीव्स मनी प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। What is a disinvestment? It is the sale of government property या government asset, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को सेल किया, टाटा हैज बॉट इट, So this is called disinvestment, sale of government property.
तो गवर्नमेंट जब अपना प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसमें जो पैसा मिलता है उसको प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट वी कैन से प्योर इनकम टू गवर्नमेंट, सो इट विल बी पार्ट ऑफ नॉन डेप्ट. बट लोन्स टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इट इज अ बोरोड मनी, तो वो डेप्ट हो जाएगा. इट विल नॉट कम अंडर द नॉन डेप्ट. तो हमारा आंसर क्या होगा फिर? 1, 2, 3 होना चाहिए करेक्ट आंसर. सो इफ यू लुक एट द आंसर, देयरफॉर आंसर इज डी, 1, 2, 3. Okay, loan will be part of debt receipt. Is this clear? So when you are preparing for prelims, you pay attention to this kind of a budget classification, क्योंकि एग्जाम में बजट का क्लासिफिकेशन का सवाल पूछा जाता है. Okay, so I have given here explanation. Revenue receipts, okay, what are they? And also I have given here disinvestment is also non-debt revenue, whereas a loan from World Bank is a debt receipt because it is basically borrowing. Clear? So now as you are preparing for prelims, you go through the MCQ. I will give MCQs for different chapters. The basic conceptual clarity आपको इस MCQ series में मिल जाएगा. And keep following our video for more and more MCQs for upcoming prelims examination. ठीक है? अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 8638391721 फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन. ओके, एंड कीप फॉलोइंग आवर वीडियो. आई विल गिव यू more MCQs for upcoming prelims. Thank you.